नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस वक्त हाजिर हैं हम। नमस्कार, सुबह के 10:30 बजने जा रहे हैं। मैं आपके साथ बड़ी खबरों के साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी का किसान सम्मेलन होने जा रहा है। जो कानून के पक्ष में किसान यहां पर भरेंगे हुंकार। तो मेरठ की कुसेड़ी गांव में किसानों का सम्मेलन, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और हजारों किसानों की मौजूदगी है। तस्वीरें आपके सामने कुछ देर में, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि किसानों का आंदोलन अब कहां-कहां पहुंचा है और किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आज 28वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। जी हाँ, 28 दिनों से अनवरत ये लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन ये तस्वीर भी एक आप तक हम जो पहुंचा रहे हैं, जहां कानून के पक्ष में, कृषि कानून के पक्ष में हजारों किसानों की मौजूदगी है। और देखिए, यहां पर सत्यपाल सिंह की अगुवाई में, नेतृत्व में ये किसान वहां पहुंचे हुए हैं। आंदोलन का 28 दिन। एक तरफ दिल्ली एनसीआर पे जो बॉर्डर्स हैं वो सील हैं, जहां आंदोलन जारी है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी एक तस्वीर, जहां बागपत की ये तस्वीर, किसानों ने समर्थन दिया है, कृषि कानून के पक्ष में वो खड़े हैं। नए कृषि कानून के साथ उत्तर प्रदेश के किसान। तो दो तस्वीरें, आंदोलन का 28 दिन, दूसरी तरफ मेरठ में किसान आंदोलन। अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे मेरठ का। यहां से हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, अभी क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, दिल्ली एनसीआर में हर तरफ बॉर्डर सील हैं, 28 दिन हो चले हैं, प्रदर्शन जारी है, बातचीत भी जारी है। लेकिन मेरठ की जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि नए कृषि कानून के पक्ष में यहां पर हजारों किसान हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें हम आपको यहां से दिखाना चाहेंगे। बागपत के कुरेड़ी गांव में मौजूद हूं, जहां आज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात आशुतोष, ये मैं आपको बता दूं कि आज दो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो रिपब्लिक भारत अपनी स्क्रीन पर दिखाएगा। एक ये बड़ा कार्यक्रम जो यहाँ पर महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है, सीधे तौर पर आपको बता दूं कि यहाँ से किसान हुंकार भरेगा इस कानून के समर्थन में। यानी कि दो गुट अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभिषेक, आप दिखाइए, ये मंच यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। उस मंच पर कुछ ही देर में सतपाल सिंह, बागपत के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये तमाम आप तस्वीरें दिखाइए, अभिषेक दिखाइए कि जिस तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई है, तमाम किसान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज हजारों और लाखों की तादाद में बागपत के इस बेहद अहम धरती सृष्टि, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरठ से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये बड़ा कार्यक्रम है, आज का दिन बेहद खास है, और एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन खबर ये मिल रही है, और आपने चूंकि बात की है किसानों से, तो उनका मूड बताइए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो ये किसान हैं वो कानून के पक्ष में है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के किसान को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझा रही है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो किसान हैं अब इस बिल के पक्ष में भी आने लगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले के उस गांव में जहां पर चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके गाँव में हम इस वक्त मौजूद हैं, और उनकी एक भव्य प्रतिमा का जो है यहाँ पर अनावरण भी किया जाएगा। दरअसल में यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश है उन किसानों के लिए जो लगातार इस कानून को लेकर विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो है भीड़ जुटना धीरे धीरे शुरू हो गई है। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 8 पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी लगभग 100 से 200 गांव ऐसे हैं जहाँ से यहाँ पर किसान आने वाला है, और वो बोलने वाला है कि ये जो कानून बनाया गया है सरकार की तरफ से, ये हमारे पक्ष का है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो एक तरफ विरोध करने वाले किसान हो गए हैं और एक तरफ समर्थन करने वाले किसान हो गए। हालांकि इस पूरे के पूरे जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें ये देखने को मिला है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादातर 90% जो किसान है वो पंजाब से है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो किसान है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आढ़तिये हैं, वो कहीं ना कहीं बरगलाने की उनको कोशिश कर रहे हैं, और वहीं से ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये प्रेरित हुआ है। लेकिन देश के बाकी के जो राज्य हैं, बाकी के जो हिस्से हैं, वहाँ पर इस तरीके का कोई मूवमेंट किसानों का समझ में आ नहीं रहा है। तो ये सरकार को समझने की ज़रूरत है कि जो पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि बाकी के देश के जो किसान हैं वो तो इस बिल का धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। इस बिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि इसमें
जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कहीं ना कहीं ये डराया गया, किसान को धमकाया गया, ये उसके मन में भरने की कोशिश की गई कि आपकी जमीन जो है वो हड़प ली जाएंगी। अब जब आपकी जमीन ही हड़प ली जाएगी तो फिर तो आप किसान ही नहीं रह जाओगे, आप तो बर्बाद हो जाओगे। उस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान के अंदर एक जो है धुन पैदा हो गई और उसके बाद में वो इसका विरोध करने लगा। लेकिन अब जो है स्थिति बदल रही है, बहुत सारे किसान जो है इस बिल को समझ रहे हैं और उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये जो विरोध और प्रतिरोध है ये कब तक जारी रहेगा। निश्चित तौर पर सृष्टि, यहां से तो यही समझ में आ रहा है। देखिए, पहले भी हमने देखा था कि 10 किसान संगठन वो कानून के पक्ष में खड़े थे और धीरे धीरे और किसान हजारों की तादाद में वो कानून के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने देखा, देश की अगर बात कर रहे थे हिमांशु, तो देखिए पंजाब में 11 लाख कुल किसान है और देश भर में 15 करोड़ रजिस्टर्ड किसान है ऑन पेपर। इसका मतलब देश भर से जो किसान हैं अधिकांश वो कृषि कानून के पक्ष में खड़े हैं। सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं वो इसके खिलाफ में। जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से तो तस्वीरें यही निकलकर सामने आ रही है कि वो केंद्र के साथ खड़े हैं, कृषि कानून के पक्ष में खड़े हैं। सृष्टि, बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो यही निकल कर आ रही हैं। तमाम किसान भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो किसानों को बरगला रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आज बागपत की धरती से किसान भी पूछ रहा है कि हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है कानून को लेकर, तो आखिरकार जो तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर जो दिन रात रिपब्लिक भारत अपने कैमरे पर ये तस्वीरें दिखाता है कि तमाम किसान है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार उनको अप्रोच कर रही है कि भाई बातचीत करिए, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो मीडिएटर कौन है, कौन उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन उनको ये समझा रहा है कि ये कानून आपके खिलाफ है? क्योंकि किसानों की अगर बॉर्डर्स पर जाकर बातचीत आप भी करिए, आप करते ही हैं लगातार, तो वो यही जवाब देते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहां से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये कानून हमें मार कर ही छोड़ेगा। तो अगर उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो चुकी हैं कि इस कानून की वजह से उनको पूरी तरीके से उनका खात्मा हो जाएगा और सरकार पर उनका विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है, तो अपने आप में समझने वाली बात है कि आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बरगलाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो